अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पुरजोश टीवी पर खुश आमदीद। उल्लूश उस्मान की एक्शन और जज्बात से भरी किस्त ने देखने वालों को अपना खूब गर्विदा बनाया। बायोजा की शहादत, नए दुश्मनों की एंट्री और उस्मान बे को शदीद मुश्किलात में जकड़ा देख सब काफी परेशान हुए। सबकी निगाहें उस्मान बे पर हैं कि वो इन हालात का सामना कैसे करेंगे। यकीनन उस्मान बे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उनकी काबिलियत पर तो कोई शक नहीं, मगर अब उन्हें जल्द से जल्द बड़े और सख्त फैसले करने होंगे। उस्मान बे इन मुश्किल हालात में इत्तेहाद कायम करने और अपनी फौज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो उमर अब्दुल अजीज से भी बजाते खुद जाकर मिलने के लिए तैयार हुए हैं। बात करेंगे कि उस्मान बे और उमर बे की इस मुलाकात का इल्म तो गाय को कैसे हुआ। मालूमातून के मुताबिक कौन 3 लोग इस मुलाकात के बारे जानते थे। मालूमातून इस हमले के बाद क्या बाला हतून पर शक करेगी? क्या उमर बे जल्द मर जाएंगे? क्या उस्मान बे को दुंदार की गद्दारी का पता चल गया है? अगर ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ? स्लातियस वाकई ही मर गया है या फिर नहीं? क्या सीरीज में एक और नया कमांडर सामने आने वाला है? इन सब के अलावा आपको और भी अहम बातें बताएंगे। सबकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उस्मान बे ने गुज़िश्ता किस्त में एक खतरनाक घात का बहुत बहादुरी से सामना किया, मगर बायोजा की शहादत हर किसी को दुखी कर गई। जंग का जबरदस्त जुनून रखने वाले एक कमसिन बहादुर ने शहादत का जाम नोश किया और तारीख में अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिख गया। सल्तनत उस्मानिया की ये पहली करार दी जाने वाली शहादत उस्मान बे का एक बहुत बड़ा इम्तहान है। वो जंग के मैदान में दुश्मन के वार का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, मगर अपनों की गद्दारियों से बेखबरी ही उन्हें इन हालात में धकेल रही है। आखिरकार उस्मान भी अपनी इस गलती की तरफ खूब मुतवज्जे हैं और कबीले में मौजूद इस गद्दार की तलाश में है जो उनके बहुत करीब है। काइयों पर से दुंदार की गद्दारी का काला साया कब छटेगा, हर कोई इसका मुंतजिर है। दुंदार के बारे आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे, मगर उससे पहले उस्मान बे और उमर बे की मुलाकात के बारे बात कर लेते हैं। मालूमातून ने अपने बाबा की हिफाजत को पेश नजर रखते हुए उस्मान बे से कहा भी था कि वो खुद ही आकर आपसे मिलेंगे, मगर फिर भी उस्मान बे ने इसरार किया और खुद उनसे मिलने चले गए। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब उस्मान बे रास्ते में थे तो तुगाई को उस्मान बे का पीछा करते देखा गया, वो भी अपनी फौज के साथ। यूं लग रहा था कि वो लोग उस्मान बे पर हमला करने वाले हैं। मंगोल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और उस्मान बे के रास्ते में रुकावटें खड़ी करते रहेंगे, ये तो हम जानते ही हैं। मगर सब हैरान इस बात पर थे कि कमांडर तुगाई को पता ही कैसे चला कि उस्मान बे और उमर बे की मुलाकात होने वाली है। कबीले में सिर्फ एक ही गद्दार है और वो दुंदार बे है, लेकिन जहाँ तक हम सबको मालूम है वो यही है कि दुंदार उस्मान बे और उमर बे की मुलाकात से बिल्कुल बेखबर है। फिर ये भी तजस्सुस भरी बात है कि ये मालूमात तुगाई को किसने दी। तो व्यूवर्स, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि उमर बे का सबसे करीबी साथी बहादुर बे कोई जासूस है और वो मंगोलों या फिर पेत्रोस का साथ दे रहा है। लिहाजा अब कंफर्म हो गया है कि वो पेत्रोस का ही जासूस है और उसी ने उमर बे और उस्मान बे की मुलाकात के बारे पेत्रोस को बताया है और पेत्रोस ने ये मालूमात तुगाई को देकर उसके जरिए उस्मान बे पर हमला करके एक तीर से 2 शिकार करने का मंसूबा बनाया है। ट्रेलर में हमने उमर बे को जख्मी हालत में बेहोश पड़े देखा। इसका मतलब तुगाई ने आखिरकार उमर बे पर हमला कर ही दिया। उन्हें जख्मी हालत में देखकर यूं लगा कि या तो तुगाई ने उस्मान बे के पहुंचने से पहले ही उमर बे पर हमला कर दिया था, या फिर उस्मान बे ने उन्हें हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और उमर बे को लेकर सुगोत आ गए। ये वाक़या आपको डीलनी शेरटुल के सीजन 5 में इल्बिलगाय और उनके वालिद के सीन जरूर याद करवाएगा, जब सुगोत में उनके वालिद पर भी द्राउगस ने हमला कर दिया था, जिसके बाद इल्बिलगाय एर्तुल बे के खिलाफ नजर आई थी। ऐसा ही कुछ कुल्लुश उस्मान में भी होने जा रहा है। उमर बे के जख्मी होने पर मालूमातून और उस्मान बे के दरमियान शदीद इख्तिलाफात सामने आएंगे। मालूमातून उस्मान बे को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराएगी और कहेगी कि अभी तो आपने हमारे कबीले की भी हिफाजत करनी थी, मगर आप मेरे बाबा की हिफाजत करने में ही नाकाम रहे हैं। ये तो हमने आपको तफसील से बता दिया कि इस वाक़े का जिम्मेदार कौन था, मगर मालूमातून अपने गिरेबान में झांके बगैर उस्मान बे को ही इस सब का जिम्मेदार ठहराती रहेगी, क्योंकि वो समझती है कि उस्मान बे के कबीले में ही कोई गद्दार है। आपने मालूमातून को उस्मान बे से ये कहते तो सुना ही होगा कि मेरे बाबा और आपकी मुलाकात के बारे सिर्फ 3 लोग ही जानते हैं। वो 3 लोग कौन हैं, इस बारे बात करें तो व्यूवर्स, मालूमातून ने ये बात सिर्फ बाला हतून और उस्मान बे के सामने ही कही थी।
यानी सिर्फ मालहुन, बाला और उस्मान बे ही इस बारे जानते हैं। ऐसा सिर्फ मालहुन को लगता है। गुज़िश्ता किस में हमने मालहुन खातून और बाला खातून के दरमियान बार बार इस मौजू पर झड़प देखी कि उस्मान बे का कोई बहुत करीबी गद्दार है। यही बात उस्मान बे और बाला खातून के दरमियान तनाव की वजह भी बनी। हैरान होने की जरूरत नहीं अगर आने वाली केस में आप मालहुन खातून को बाला खातून पर शक करता देखें। मालहुन जब ये कहेगी कि बाला खातून भी उस्मान बे के बहुत करीब है और वही इस मुलाकात के बारे भी जानती थी, तो उस वक्त उस्मान बे भी मालहुन के सामने डट कर खड़े होंगे और बाला खातून का खूब दिफा करते नजर आएंगे। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इल्पिगाय खातून सीजन 5 में गुंदोज बे पर अपने वालिद की मौत का इल्जाम लगाती है और एरतुल बे गुंदोज का दिफा करते हैं। अब जरा दुंदार की बात करते हैं, जिसके बारे ट्रेलर में एक जबरदस्त इशारा सामने आया है कि वो पकड़ा जाएगा। सावची बे को ट्रेलर में ये कहते सुना गया कि अगर मेरे बेटे का कातिल मेरा चच्चा है तो उसका सर उतारना मेरा हक है। इसका मतलब उस्मान बे को ऐसा कोई सबूत मिला है जो दुंदार की गद्दारी सामने लाने वाला है। उस्मान बे ने गुज़िश्ता किस में अपने खेमे में भी एक दफा दुंदार को काफी शक भरी निगाहों से देखा है। वो बहुत जल्द दुंदार की खोज शुरू करेंगे, इस पर नजर रखेंगे और उसकी गद्दारी चंद एक साथ में सामने आ जाएगी और एक बहुत बड़े गद्दार का खात्मा होगा। लेकिन दुंदार ने एक और बड़ा खेल खेला और सावची बे और लेना के गुस्से, गम और अपने बेटे की मौत पर उनकी तड़प का फायदा उठाते हुए उन्हें फ्लातुस को फौरन मारकर अपना इंतकाम लेने के लिए उकसाया। ऐसा ही हुआ। लीना और सावची ने फ्लातुस पर हमला किया और उसे मार दिया। लेकिन अभी ये कंफ्यूजन भी सामने आई है कि क्या वाकई ही फ्लातुस मर गया है। जी हाँ व्यूअर्स, एक बड़ा बाज़ंतीनी कमांडर जिसने सीरीज में काफी एक्शन पैदा किया हमारे ख्याल में अब मर चुका है। इसका एक बड़ा सबूत भी आपके सामने पेश करते हैं। व्यूअर्स, आपको निकोला की शहनशाह से मुलाकात तो याद ही होगी। इस दौरान शहनशाह ने निकोला से कहा कि तुम एफारिस्टोस कलानोस की मदद से एनिगोल को मजबूत करोगे। अब कलानोस तो आपको याद ही होगा, जिसे उस्मान बे ने सीजन 1 में मारा था। एफारिस्टोस कलानोस का भाई ही है। एक नए कमांडर एफारिस्टोस का निकोला के साथ होना फ्लातुस के मरने की तरफ बड़ा इशारा है। व्यूवर्स, कुल्लुश उस्मान की किस्त नंबर 49 10 मार्च बुध को ATV की स्क्रीन पर पेश होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कोई भी ऐसा सीन जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सके और आप उसके बारे में हमसे जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। व्यूवर्स, आपके ख्याल में आया निकोला, पेट्रोस और कमांडर तुगाई में से कौन एक जबरदस्त विलन साबित होगा? आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।